नंबर पढ़ने वाले हैं। अब इसमें चैप्टर है संख्याएं प्रसारित रूप में। प्रसारित रूप को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सपैंडेड फॉर्म। क्या कहते हैं? एक्सपैंडेड फॉर्म, मतलब उसको और बड़ा करके विस्तारित रूप में लिखना है। ठीक है ना? अब इससे पहले कि हम किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को एक्सपैंडेड फॉर्म में यानी प्रसारित रूप में लिखें, जरूरी यह होता है कि हमको संख्याओं का स्थानीय मान का समझ होना चाहिए। ठीक है ना? प्रत्येक संख्या जब कभी भी हम लिखते हैं तो वह हम लोग उसके स्थानीय मान के आधार पर ही लिखते हैं। ठीक है ना? मैंने कल भी बताया था आपको कि किसी भी संख्या को लिखने के लिए बायां और दाहिना साइड बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब कभी भी किसी संख्या को लिखना आरंभ करते हैं तब हमेशा हम दाहिनी ओर से लिखते हैं। जैसे लिखना है 4 हमने लिखा, अभी दायां और बायां ये पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर हम 2 अंक की संख्या में आ जाएंगे, जैसे 10 लिखेंगे, तब क्या करेंगे? 0 1, क्या हो गया? 10 हो गया ना? इसको हम 1 और 0 भी पढ़ सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। ठीक है? अब मान लो हम लिखना है 112, क्या लिखना है? 112। ठीक है ना? अब देखें यहाँ पर संख्या 1 अंक का है, इसमें दाहिना और बायां का पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे संख्या 1 से दूसरे अंक का हो जाता है, या फिर 2 से 3 अंक का हो जाता है, 3 से 4 अंक का हो जाता है, तब यहाँ हम देख पाते हैं कि दायां और बायां साइड हमको उसको दिखाई पड़ता है। अब अगर मैं पूछूं आपसे, यहाँ जो 10 लिखा गया है, 10 में कौन कौन सा अंक प्रयोग किया गया है? बताइए। 1 और 0, है ना? 10 लिखने में किन किन अंकों का उपयोग हुआ है? 1 और 0 का। ठीक है ना? अब 1 और 0 में अगर मैं यह जानना चाहूंगा आपसे कि 0 दाईं ओर है या बाईं ओर है? दाईं ओर है। और 1 बाईं ओर है। अब देखिए, जब हम स्थानीय मान के बारे में अध्ययन करना शुरू करते हैं तब हम क्या देखते हैं कि दाहिनी ओर जो भी नंबर होता है, सबसे पहले उसको हम किस स्थान पर मानते हैं? इकाई के स्थान पर। कौन सा स्थान पर? इकाई के स्थान पर। और उसके ठीक बाद वाला अंक, उसके ठीक बाद वाला अंक, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हम किसी भी संख्या में दाहिने से बाएं की ओर अगर एक इकाई के अंतर पर बढ़ रहे हैं, एक स्थान के अंतर पर बढ़ रहे हैं, तब हम पाते हैं कि उसका स्थानीय मान भी परिवर्तित हो रहा है। ठीक है ना? जैसे यहाँ पर आपने बताया 10 2 अंकों के मेल से बना है, 1 और 0। इसमें 1 और 0 में 0 दाईं ओर और बाईं ओर में आपने बताया कि दाईं ओर। ठीक है ना? 0 किस ओर है? दाईं ओर। अर्थात कह सकते हैं हम इकाई के स्थान पर बैठा अंक कौन सा है? 0। इकाई के स्थान पर बैठा अंक कौन सा है? 0 या 0। ठीक है ना? इसी प्रकार से इकाई के स्थान पर बैठा अंक कौन सा है? 1 है। ठीक है ना? चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब हम 3 अंकों की संख्या की बात करें। 3 अंक का संख्या क्या लिखा हुआ है यहाँ? 112 में किन अंकों का उपयोग किया गया है? 1 और 2 का। 1 1 2 नहीं बोलते हैं। किन अंकों का उपयोग किया गया है? तो 1 और 2, यही 2 अंकों का उपयोग किया गया है। ठीक है ना? इससे क्या बना है? 112। अब 112 में यदि आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो सबसे दाहिनी ओर कौन सा अंक है? 2 है। यानी कि इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है? 2। इकाई के स्थान पर 1। सैकड़े के स्थान पर 1। ये क्लियर है? चलो अब अगला 7242 में सबसे दाईं ओर कौन सा अंक है? 2 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इकाई के स्थान पर बैठा अंक कौन सा है? 2 है। उसके बगल में हम देखें, यानी कि बाईं ओर बढ़ रहे हैं ना? किस ओर बढ़ रहे हैं हम?
के स्थान पर 4 है। उसके बाद यानी कि वह सैकड़ा के स्थान पर हो गया, है ना। और इसके बाद क्या आएगा, सैकड़ा के बाद 1000। 1000 के स्थान पर कौन सा आएगा, 7। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 7242 की, तो आपने बताया इकाई के स्थान पर 2, दहाई के स्थान पर 4, सैकड़ा के स्थान पर 1000 के स्थान पर, ठीक है। अब इकाई के स्थान पर 2 यह बताता है कि संख्या 7242 में कितनी इकाई है, 2 इकाई है, ठीक है ना। संख्या 7242 में कितना सैकड़ा है, संख्या 7 पर, संख्या 7242 में कितना दहाई है, 4 दहाई है। 4 दहाई यानी 4 गुना 10, यही होता ना 4 दहाई। 4 इसको क्या बोलेंगे, 4 और इसको दहाई, है ना। 4 दहाई बराबर कितना हो गया, 40। ठीक उसी प्रकार से संख्या 7242 में सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक है, 2 है। सैकड़ा का अर्थ 100, 2 को जब गुणा हम करते हैं 100 में कितना प्राप्त हो जाएगा, 200 प्राप्त हो जाएगा ना। अब इसके बाद अंत में संख्या 7242 में 1000 के स्थान पर 7 है, यानी कि 7 गुना 1000 कितना आ जाएगा, 7,000 आ जाएगा। ये समझ पा रहे हैं आप लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। प्रसारित रूप में लिखने के लिए स्थानीय मान की समझ का होना बहुत आवश्यक माना जाता है। कोई संख्या बताओ, 42 लिखना है प्रसारित रूप में। क्या करना है, 42 को प्रसारित रूप में लिखेंगे। अब देखो 42 में इकाई के स्थान पर क्या है, 2 है, और दहाई के स्थान पर, इसलिए कह सकते हैं हम 42 में 2 इकाई है और 4 दहाई है। 2 इकाई है और 4 दहाई को लिख लेंगे ना। 4 में 10 जमा 2 इकाई 2 में 1, ठीक है ना। 4 गुना 10 तो अब क्या हो गया, 40 जमा 2 गुना 1 का अर्थ 2, अर्थात 42 का प्रसारित रूप 40 जमा 2। समझ में आ गया। चलो कोई और संख्या बताते हैं। चलो कोई बच्चा अगला संख्या बताओ, 52। 52 को लिखना है प्रसारित रूप में, ठीक है ना। सबसे पहले हमको पहचानना होता है स्थानीय मान, ठीक है ना। 42 में 2 इकाई और 5 दहाई। 5 दहाई तो हम कैसे लिखते हैं, 5 गुना 10 का अर्थ क्या हो गया, 50 हो गया ना। 2 इकाई 2 गुना 1, 2 गुना 1 मतलब 2। 52 को प्रसारित रूप में कैसे लिखेंगे, 50 जमा 2। अब तो 3 अंक की संख्या की बात करें, तो बताओ 3 अंक का संख्या कितना, 842 में सैकड़े का स्थान पर कौन सा अंक है, 8 है। 8 क्या है, सैकड़ा है ना। 8 सैकड़ा है। सैकड़ा को हम लोग 100 लिख करके दर्शाते हैं, ठीक है ना। दहाई कितना है, 4। दहाई का मतलब 10 हो गया। इकाई कितना है, 2 है। 2 गुना 1 हो गया। अब
हो गया? 4 गुना 10 और 2 गुना 1 अर्थात हम कह सकते हैं कि 840 का प्रसारित रूप 800 जमा 40 जमा 2। यह समझ में आ गया ना? चलो अब कुछ सवाल मैं आपको दूंगा और आपको बनाने का प्रयास करना है। कौन बनाएंगे? बहुत सारा काम हो गया। चलो शुक्रिया, आ जाओ। 736 को प्रसारित रूप में लिखना है ना? चलो देखो, क्या ये सही है? नहीं सर। चलो आपसे नहीं हो पाया, अगला बच्चा कौन बनाएगा? चलो आ जाओ प्रिया, इसको मिटा देते हैं ना। स्थानीय मान का समझ पूरी तरह नहीं हो पाया भैया। सैकड़ा हो गया, उसके बाद 3 2.5 हो गया, उसके बाद 6 इकाई हो गया। अब दिखाई कर दो इसको। 7 गुना 100 700, 3 गुना 10 कितना हो गया? 30, 6 गुना 1 6 हो गया। क्या 736 का प्रसारित रूप 700 जमा 30 जमा 6 सही है या गलत है? सही है। आएगा अगले सवाल के लिए। इसको हम संख्या यहाँ पर चेंज कर दें। अब देखा जाए कि आपने सीखा क्या है। 7228। चलो आप आ जाओ भाई। सात गुना 1000 जमा 4 गुना क्या लिखा आपने? 100 जमा 2 गुना 10 जमा 8 गुना 1। उनको सिंप्लीफाई कीजिए। 7000 4 गुना 100 400 2 गुना 10 20 8 गुना 1 7428 का प्रसारित रूप 7000 जमा 400 जमा 20 जमा 8 सही है तो गलत? सही है। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? संख्याओं को उनके प्रसारित रूप में लिखना है ना। अब इससे जुड़ा हुआ सवाल आप लोगों को लगातार प्रयास करना है, क्योंकि गणित बारंबार प्रैक्टिस प्रयास का विषय है, ठीक है ना। यदि गणित आपको समझना है तो उसके निरंतर प्रयास की जरूरत है, ठीक है ना। इसी के साथ हम लोग आज के चैप्टर समाप्त करते हैं। कल आएंगे फिर से एक नए विषय के साथ।